कुंभनाथ सिंह की रंगदारी के खिलाफ हरिश्चंद्र प्रताप सिंह ने खोला मोर्चा। कोयलांचल की धरती रंगदारों, माफियाओं और अपराधियों की धरती बनकर रह गई है, जिसके वजह से बड़े बड़े व्यवसायी, कारोबारी और व्यापारियों ने धनबाद से न सिर्फ अपना धंधा समेट लिया, बल्कि धनबाद को छोड़कर भी चले गए। यह बात किसी से छिपी नहीं है। जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि और लोगों की चुप्पी ने इसमें सहयोग ही किया है। ऐसे में कोयला व्यवसायी हरीश सिंह ने खुलकर इसका विरोध किया है और जिला उपायुक्त की तरफ से मिलने वाली सहयोग की भी प्रशंसा की है। हरीश सिंह ने बीसीसीएल के पदाधिकारियों पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि या तो ये ठेकेदार से डरते हैं या फिर इसकी मिलीभगत है, क्योंकि बीसीसीएल के ऑफर निकालने पर ही व्यवसायी डीओ लगाते हैं और जब कोलियरी में कोयला उठाने जाते हैं तो कोयले के स्थान पर पत्थर या डस्ट दिखाए जाते हैं। असली कोयला ठेकेदारों के कब्जे में होते हैं, जिसे उठाने के लिए उनकी अनुमति लेनी पड़ती है और अनुमति के लिए एक एक गाड़ी पर 50-50 हजार रुपए रंगदारी कोयला व्यापारियों को द्वारा रंगदार ठेकेदार को देना पड़ता है। उन्होंने नाम लेते हुए कहा कि एलबी सिंह और कुंभनाथ सिंह रंगदारी लेते हैं, वाहरी लालू बाबू और कुंभनाथ सिंह कोयला सरकार का व्यापार किसी और का और रंगदारी उठाए ये लोग। प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए हरीश सिंह और सुनील यादव ने कहा कि इनके रंगदारी का आतंक इस कदर फैला हुआ है कि व्यापारी या तो चुपचाप इनकी शर्तें मान लेते हैं या फिर जान बचाकर भाग जाते हैं। बीसीसीएल पदाधिकारी, स्थानीय प्रशासन कोई भी इनके खिलाफ मुंह नहीं खोलता। धनबाद से प्रस्तुत है पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। प्लेन तो कर दिया है, एफआईआर भी मतलब कि दर्ज करवा दिया है। अगर यहाँ से कोई एक्शन नहीं होता है, हालांकि ये जिला प्रशासन का तारीफ भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिला उपायुक्त माधवी मिश्रा जी ने इनका काफी सहयोग किया है, परंतु अगर यहाँ से वो बच के निकल जाते हैं तो फिर आगे क्या करेंगे, इसके बारे में भी बताएंगे। निचले स्तर में बहुत अंदर लगे हुए। देखिए क्या है कि मैं तो उतना बड़ा उनके सामने पैसे वाला तो हूँ नहीं। पहले बार कोई हिम्मत मतलब बहुत सारे लोग ही पहले कुछ लोग हिम्मत उठाए हैं, लेकिन डरा धमका के उनको बैठा दिया गया। हमको खौफ है कि हम मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन देखिए मेरा एक ही मकसद है, मेरा उनसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। मैं कल भी जहाँ कुंभनाथ सिंह मिलते तो उनको पैर छू के प्रणाम करता था, आप पता कर लीजिएगा। मेरा संस्कार है कि भाई बड़ों को इज्जत करना, लेकिन रंगदारी भी देना मेरा संस्कार में नहीं। जैसे कि आपने कहा कि गलत करने वाला से ज्यादा गुनाहगार गलत सहने वाला होता है। जी, तो मेरी एक ही डिमांड है, मैं रंगदारी नहीं दूंगा, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं साइलेंट। रंगदारी मांगेंगे तो जब तक मांगेंगे मैं अपना लिखित हर जगह करूंगा। आज बीसीसीएल अधिकारी, बीसीसीएल अगर चाह दें तो ये इस तरह के छोटे ठेकेदार कुछ नहीं है। अगर एक्शन में अगर सीएमडी साहब अगर आ जाएं तो क्या समझते हैं, ब्लैकलिस्टेड करने की उनके अंदर है पावर होती है। अरे जिस प्रकार आप देखते हैं निगम में ठेका होता है, रोड का ठेका हुआ है, जैसे गुणवत्ता बढ़िया नहीं होता है तो उसको ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाता है। अगर इस तरह का रंगदारी का मसला है, अगर मान के चलिए डीओ लगवा दिया गया है और वहां पे माल नहीं है, तो कुछ बीसीसीएल कर सकती है। अगर चाह दे बीसीसीएल का अधिकारी एक्शन लेना तो पानी पानी हो जाएंगे ठेकेदार। अगर बीसीसीएल सीएमडी साहब अगर चाह दें, जो उनका राइट्स है कि भाई आपके मेरा जो ये महीना प्रोजेक्शन था, इतना का हम डीओ निकाल दिए, इतना का माल देने की जिम्मेवारी तो उनका था। तो माल नहीं दे पा रहे हैं तो सो को तो कर सकते हैं उनके ऊपर ना। ये टोटल जो है क्या कार्रवाई करने वाले हैं? जैसे मान लीजिए कि अगर आपने एफआईआर तो कर दिया है और जिला उपायुक्त महोदया आपका साथ भी दे रही है, जी, कोऑपरेट कर रही है पूरा आपको, अगर मान लीजिए कि उसके बाद भी अगर कुछ नहीं हो पाता है तो क्या करेंगे? मुझे विश्वास है डीसी मैडम से मेरे साथ अन्याय नहीं होने देगी, क्योंकि बहुत कम ही लोग अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। और अगर मेरी आवाज रुक गई तो समझिए कि फिर दोबारा कोई अपराधी के खिलाफ आवाज उठाने से पहले 500 बार सोचेगा। इतना हिम्मत किया है
तो डेफिनेटली अगर इन्हें सफलता नहीं मिलती है तो कोई भी उन ठेकेदारों के खिलाफ यानी रंगदार और कितना बिजनेस करने में सफल हो पाएंगे, ये तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि सबको मालूम है कि कोयले की जो डीओ डिलीवरी ऑर्डर किस रेट से कोयला उठ रहा है, उससे बढ़ा करके ही इन्हें कुछ रेट मिलने वाला है। परंतु जब एक एक गाड़ी पर 50-50 हजार रुपए की चोट इन्हें लगेगी तो ये कहाँ से कमाएंगे, क्या पूंजी लगाएंगे और क्या बचा पाएंगे। तो ऐसे में तो सिर्फ और सिर्फ बीसीसीएल के सारे कोलियरी पे रंगदारों का राज रह जाएगा और कोल व्यापारी अपने आप को कहने वाले लोग यहाँ से अपने बढ़िया बिस्तर समेटने को मजबूर हो जाएंगे या फिर अपना जान माल बचा करके यहाँ से चंपत हो जाएंगे। हम बात करेंगे हरीश जी से। इन्होंने जिला उपायुक्त से भी गुहार लगाई है। जिला उपायुक्त ने इन्हें मदद का पूरा आश्वासन दिया है। पिछले दिनों चुनाव का समय था, इसलिए वो कुछ खास हेल्प तो नहीं कर पाई, लेकिन इनका ही कहना है कि उन्होंने सीएमडी से भी बात की और अपने एसपी से भी बात की, एसएसपी से भी बात की और इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने की प्रयत्न किया है। तो हम बात करेंगे हरीश जी से। हरीश जी बताइए क्या माजरा है? यह है कि रंगदारी का ये मेन मामला है। जैसे आज नहीं, बहुत सालों से रंगदारी वहाँ पे नहीं जा रही है। आज तक बहुत कम ही लोग वहाँ पे आवाज़ उठा पाए हैं रंगदारी के, क्योंकि देखिए क्या है ना, प्रशासन खुल के मदद नहीं कर पाती। बड़े गुंडा लोग के सामने जो रंगदारी ले रहे हैं, सब कोई हार जाता है, किसी किसी तरह से दबाव दिया जाता है। जैसे मेरे साथ क्या हुआ, हमने जब कंप्लेन किया रंगदारी के खिलाफ तो उनके द्वारा मेरे नाम से नोटिस भेजा गया मानहानि का, वो भी 100 करोड़ का मानहानि। भाई हम डीओ लगाए थे बीसीसीएल में, रंगदारी ले रहा है वहाँ का आउटसोर्सिंग ठेकेदार, तो हम ठेकेदार को हम रंगदारी क्यों देंगे जब पैसा हम बीसीसीएल को दे चुके हैं? तो ठेकेदार को रंगदारी क्यों देंगे? देखिए नियम क्या कहता है कि जो कोयला की बिडिंग बीसीसीएल करा रही है वो पहले उस डंप पॉइंट पे कोयला को उपलब्ध कराए। बिल्कुल। आप अगर कोई माल बेच रहे हैं तो वो दिखाइएगा नहीं ये मेरा माल है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ क्या हो रहा, ओवर रिपोर्टिंग, बीसीसीएल के द्वारा ओवर रिपोर्टिंग किया जा रहा है। गोभी को, छाई को कोयला बनाकर रख दिया जा रहा है, कोयला का नाम दिया, गोभी छाई डंप में रखा हुआ है और उसका नाम दिया जा रहा है कोयला रखा हुआ है। भाई सैंपल टेस्टिंग करा लिया जाए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, सैंपल टेस्टिंग कराइए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। कल हमारे एक पत्रकार भाई द्वारा वहाँ पे स्ट्रिंग ऑपरेशन भी किया गया है, जिसमें साफ पाया गया कि वहाँ पे तो बेंड रखा हुआ है, छाई रखा हुआ है, और वहाँ का लोडिंग बाबू भी बोले कि ना, ये तो माल जो बीडिंग हुआ है उसके हिसाब से माल नहीं है, इसमें कोई गुणवत्ता नहीं है। अच्छी बात है। और जो मेरे द्वारा जब मैं 18 तारीख को वहाँ गया था, पहली बार मेरा अलॉटमेंट था, मेरा एक गाड़ी लगा था 15 नंबर में। 15 नंबर से पहला गाड़ी लोड होकर निकल गया, 15 नंबर के बाद सैकड़ों गाड़ी लोड होकर निकल गया। मेरा 4 दिन गाड़ी मार खाया। और जब 18 तारीख को जब 15 नंबर मेरा लोड नहीं होने के कारण उस जगह पे जब हम गए तो वहाँ लाल बाबू और कुमनाथ का जो आदमी है फनी सिंह, वो मेरा गाड़ी रुकवाया, बोला कि तुम्हारा दिमाग होश में लगता है नहीं है, तुम डीओ कैसे लगाया, और डीओ लगाया तो तुम गाड़ी कैसे लगा दिया, और गाड़ी जब तुम लगा दिया है तो तुम मेरा बॉस लोग से बात करो, 25 रुपये टन हम लोग का सेवा शुल्क है, रंगदारी को सेवा शुल्क को बढ़िया माल निकाल के देंगे फिर से। तो हम तो बोले कि हम पैसा कहाँ देंगे, हम नहीं देंगे पैसा। हम देखे कि किसी को बुलाया, उधर उनका बहुत सारा आदमी था, तुरंत बुलाने लगा। तो हम देखे माहौल गड़बड़ा रहा है। हम तो भाई, हम और मेरे एक भैया थे सुनील यादव, साथ में थे हम लोग। तो हम लोग मौका देख के, वहाँ का षड्यंत्र देख के समझ में आया कि हम लोग ऊपर अटैक हो सकता है। तो समझदारी दिखाए हम, मेरे पॉकेट में उसमें 20,000 रुपये कैश रखा हुआ था। तो हम क्या किए, हम बोले भैया बात ऐसा है
हम सिस्टम में आएंगे, हम ऐसी मजाक कर रहे हैं, सिस्टम में आएंगे 20,000 रुपये रखिए, गाड़िया मेरा लोड करा दीजिए। ना गाड़ी फुल पैसा देगा तब वो लोड, हम देखिए अभी 20,000 है, अभी दे रहे हैं, फिर आपको हम कल पैसा बाकी भिजवा देंगे। तो हम तो वहाँ से समझदारी दिखा के निकल गए, भाग गए। तो भाई हम 2 आदमी, मान लीजिए वहाँ पर कितना आदमी जुटा दिया, कितना आदमी जुटना चालू हो गया था, हम डर के भाग गए। हम लोग व्यापारी हैं, हम लोग तो माफिया है नहीं कि हमारे पास आदमी रहेगा, मैन पावर रहेगा। हम लोग तो व्यापारी हैं, कलम का लड़ाई जानते हैं, कलम से लड़ेंगे, प्रशासन का मदद से लड़ेंगे। और सबसे ज्यादा इसमें हमारा मदद डीसी मैडम के द्वारा किया गया है, एकदम निष्पक्ष हर जगह। तो लगा कि हम को कि मैडम जिस तरह सपोर्ट कर रही हैं, हम ये जंग रंगदार के खिलाफ जीत जाएंगे। लेकिन वहाँ के जो थाना लेवल के जो लोग हैं, उनका बात से देखते हुए थोड़ा सा भयभीत हुए कि निराशा। हाँ, वो लोडिंग कराएं भी, दबाव में आके वो लोडिंग कराएं भी ऊपर का अधिकारी का दबाव से। लेकिन उसके बाद भी उनकी बातों से ये लग रही थी कि वो केस फॉल्स कराने में लगे हुए हैं मेरा। कि उनका कहना है 2 गाड़ी तो हम ऐसी लोड करा दिए हैं, कोई रंगदारी नहीं लगा, ये तो झूठा बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। जिस हिसाब से वहाँ वार्तालाप वो कर रहे थे मेरे सुनील बेटा में, तो हम यही देखे कि भाई चलो ठीक है, भय हुआ। लेकिन हम, मेरा बयान अभी बाकी देना, 2 तारीख का वो लेटर इशू किए हैं, 2 तारीख से पहले बयान दे देना है। लेकिन हम भयभीत हैं, उस एरिया में हम जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमको शक है कि वहाँ पे जिस हिसाब से ग्राउंड लेवल पे प्लानिंग चल रहा है, मेरे ऊपर हरिजन एक्ट भी लगा सकते हैं या कुछ भी, मतलब फंसाने के लिए, कोई भी तरह तरह का केस में फंसाने का चाल रच रहे हैं वो लोग, ताकि हम भी प्रेशर में आ जाएं, ताकि हम केस बैक ले लें।